म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंग। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सहयोग से। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। इस भागम भाग की जिंदगी में गोल्स अगर सेट भी हो जाएं तो उन्हें कैसे पूरा किया जाए, ये एक बड़ी समस्या बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। और इसी के समाधान के लिए और इसी की बातचीत के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। नमस्कार, तो आपका नाम क्या है और क्या काम करते हैं? सर, मेरा नाम है आशीष कपूर और मैं एक ई-कॉमर्स कंपनी में मार्केट एग्जीक्यूटिव हूँ। उम्र क्या है आपकी? 36 साल। 36 साल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल्स सेट किए या मेरी तरह बस सिर्फ भागे जा रहे हैं? फिलहाल इस समय तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा छोटा बेटा नील है जो 4 साल का है। उसकी हायर एजुकेशन के लिए मुझे सेविंग शुरू करनी थी। देखिए, आज खुशकिस्मती से हमारे साथ हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्षितिज महाजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कि ये डिसाइड किया जाए कि किस पे इन्वेस्ट करना है। हमें ये देखना होगा कि इनको कितनी राशि चाहिए होगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो कल को 5, 10, 15 साल के बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया में पढ़ाने के लिए कि आपको 1 करोड़ की राशि की ज़रूरत पड़े। अब उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी प्लानिंग करें तो वो ये आराम से अचीव कर सकते हैं। एक जैसे आपके पास 14-15 साल हैं और एक रूल ऑफ 15 है जो बताता है कि अगर 15,000 की आप सिप करते हैं, 15 साल के लिए करते हैं और 15% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, मैं सिर्फ एक एजम्पशन ले रहा हूँ, तो 1 करोड़ की लगभग राशि इकट्ठी होती है आप। सो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सबसे सही जरिया जो है इनके लिए वो सर इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है। तो मेरे हिसाब से इस गोल को लेके जो आपके चाइल्ड एजुकेशन का गोल है, आप एक फ़ंड चूज़ करिए और उसमें सिप करिए इक्विटी को। और मेरे हिसाब से मल्टी कैप फंड एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें इक्विटी का टैक्सेशन का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% ही है। आशीष, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई सवाल दिमाग में जहन में आ रहा है कि ये जो पूछा जाना चाहिए? सर, मेरी रिटायरमेंट के लिए मैंने पहले से ही 2 SIP चला रखी हैं। क्या मुझे इस गोल के लिए एक नई SIP शुरू करनी चाहिए? हाँ, गुड सर जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तरीका वही होना चाहिए। हर गोल के लिए एक सिप आपने कर दी शुरू, और उसका क्या आपने अलाइन कर दिया अपने उस गोल को सिप के साथ। भाई, आपकी मैच्योरिटी ऑफ सिप को तब होगी जब आपका गोल पूरा हो जाएगा, अदरवाइज आप उस सिप को छुएंगे नहीं। कोशिश करिए अगर आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं हर साल, जब जैसे कि आपकी आय इंक्रीज़ होती है। जी सर, अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो मेरी बच्चों की शादी के लिए मुझे कैसे फाइनेंशियल सिस्टम रखना चाहिए सर? प्रतीक सर, पहले तो ये इनके सवालों से खुशी हो रही है मुझे। ये जो स्पेंड की एक जनरेशन है हमारी, उसमें ये बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं। और ये आपके शो के थ्रू एक मैसेज जो आप देते ही हैं, जो जाना चाहिए कि दैट आपको इन्वेस्टमेंट्स भी ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि हमारी और पेंशनेबल जॉब्स नहीं हैं। आप जो सोच रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म ही है, क्योंकि एजुकेशन के बाद ही शादी का आएगा। तो उसके लिए आप एक सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड ले सकते हैं अपने एंड पे। तो थीमेटिक फंड में आप एक वैल्यू फंड ले सकते हैं और उसको जो शादी वाला अमाउंट है, मान लीजिए जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हैं, उसको बैक कैलकुलेशन करके आप एक थीमेटिक फंड में भी सिप कर सकते हैं। और चाहे छोटे अमाउंट से शुरू करें, पर हर साल उसको स्टेप अप कर देना चाहिए। जानकारी तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे इससे पहले कुछ ही फंड्स के बारे में पता था। आप जो बहुत अच्छे गोल प्लान कर रहे हैं, पर उसके साथ आपको पूरा रिटायरमेंट भी प्लान करना चाहिए। आपको डिपेंडेंट नहीं होना, आपको अपने लिए प्लानिंग अभी से करनी है। उसके साथ अपनी इंश्योरेंस नीड भी देखिए। गोल प्लानिंग जब भी करते हैं उससे पहले आपका टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आता है। तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, और वो आपने जैसे बोला ना कि मैं और कर सकता हूँ, तो ये तो सिंपल सा रसूल है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है, उतना ही मीठा होता है। थैंक यू सो मच आशीष। क्षितिज, मैं आपका कितना वो कहूँ कि थैंक यू सो मच कहूँ। म्यूचुअल फंड एक अच्छा पड़ाव है जो आपके भविष्य को और बेहतर, सुरक्षित, खुशहाल बना सकता है। म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंग। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सहयोग से।